हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है? अच्छा, पहला बात है, हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ, मतलब कोई भी एक नंबर है, उसको वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स बोला है। देन द नंबर सो ऑप्टेंड, मतलब जो नंबर मिलेगा इज नोन एज द क्यूब ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक नंबर लिख लिया, एक नंबर स्टेटमेंट जो है इसमें क्या बोला था, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है? सपोज कोई भी एक नंबर लिखा एम। एम को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखा था कोई एक नंबर है, उसको उसके साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एम अगर एक नंबर है तो एम 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 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना बन जाए, कितना आ जाएगा? एम क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस नंबर को, एम क्यूब को क्या कहा जाएगा? इज कॉल्ड क्यूब ऑफ एम। ये जो एम है, एम का क्यूब है, ये इसको कहा जाएगा। तो ये अगर हम लोग कोई नंबर के द्वारा देख लेते हैं, जैसे कि सपोज 1 लिखा, 1 क्यूब लिखा। 1 क्यूब मतलब क्या है? 1 1 1, कितना बन जाएगा? 1। 2 क्यूब लिख लिया, कितना आएगा? 2 2 2 2 2 2 4, 4 इंटू 2 8। 3 को क्यूब कर लिया तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 आ जाएगा। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे? 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27। यही इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, एक नंबर स्टेटमेंट में यही लिखा है। ये अच्छी तरह से पढ़ लेना तुम लोग। ये मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखा दिया। अभी 2 नंबर स्टेटमेंट जो है ये समझ लेते हैं। मैथ्स करने के पहले, एक्सरसाइज करने के पहले एक चीज़ याद रखना, पहले जो चीज़ दिया हुआ होता है ना, वो अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं भी वो समझा रहा हूँ तुम लोगों को। मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझ लेना। उसके बाद किताब भी थोड़ा पढ़ लेना, तब मैथ्स करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे 2 नंबर में क्या लिखा देखो। इफ ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन तो तुम लोग जानते हो कैसे करके तोड़ते हैं कोई भी नंबर को। इफ ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, इच फैक्टर मतलब इच नंबर occurs 3 times, then the number is a perfect cube। मतलब जो नंबर को हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टराइजेशन करके छोटा छोटा जो प्राइम नंबर मिला है हम लोगों को, उसके बाद बोला है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के द्वारा सहज ही समझ लेते हैं। 2 नंबर एग्जांपल, ये स्टेटमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक एग्जांपल है, सपोज कोई भी एक नंबर है 27। 27 को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं? 3 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 125। सपोज इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कोई भी एक जो प्राइम नंबर है ये 3 टाइम्स आया है। यहाँ पे भी 5 कितना टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है। तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला था? जिस नंबर को हम लोग ऐसा करके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, करने के बाद सेम 3 नंबर्स आते हैं, इस नंबर को मतलब 27 या तो 125, इस नंबर को क्या कहा जाता है? इस नंबर को परफेक्ट
इस नंबर को परफेक्ट क्यूब नंबर, इस नंबर को कहा जाता है। कौन सा नंबर को? जिस नंबर को हम लोग फैक्टराइजेशन करने से एक ही नंबर 3 टाइम्स ऐसा करके मिलता है, उस नंबर को, जैसे कि 127 या तो 125, ऐसा और भी नंबर है, मैंने 2 एग्जांपल दे दिया सिर्फ, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, परफेक्ट क्यूब नंबर मतलब कोई भी नंबर का 3 टाइम्स ऐसा करके फैक्टराइज करना। अभी 3 नंबर स्टेटमेंट है। 3 नंबर स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, द सिंबल ये डिनोट क्यूब रूट। हम लोगों को मिला था क्या, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेना हर टाइम, एग्जाम्पल से समझने से ये 3 नंबर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के द्वारा समझने से हम लोगों को सदा अच्छी तरह से याद रहेगा, ये कभी भूलेंगे नहीं। स्क्वायर रूट को हम लोगों ने कैसा लिखा था, ऐसा करके इसके बीच में नंबर लिख दिया। क्यूब रूट को कैसा लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, 3 लिख देने से इसके अंदर जो नंबर लिखेंगे उसको बोलेंगे क्यूब रूट। देखो यहाँ पे लिखा है, ये सिंबल दिया हुआ है डिनोट क्यूब रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 2 है, 2 का क्यूब करने से कितना आएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 टाइम्स होगा, यहाँ पे लिखा था हमने लोगों ने, 2 को क्यूब करने से 8 आता है। तो इसका क्यूब रूट करने से जो नंबर मिला है 8, इसका क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट करने से कितना आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। फिर से इसको हम लोग एक काम करते हैं, इलाबोरेटली एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे 216, इसको क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 216, इसको 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 108। उसके बाद 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा, इसको 54, 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है, जाएगा 27, 3 से डिवाइड करने से 9, 3 से डिवाइड करने से 3। अभी देखो ये जो नंबर मैंने लिखा था, ये एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहा है कैसे करके, इसका उल्टा ये हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्यूब रूट लिख लिया। 216, इसको हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं, इसको क्या मिलता है, 2 कितना मिला, 1 2 3, 1 2 3, और 3 कितना मिला, 1 2 3। क्यूब रूट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका एक पेयर बनाना पड़ेगा। पेयर मतलब 3 का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में हम लोगों ने क्या किया था, 2 का एक ग्रुप बनाया था स्क्वायर रूट करने के टाइम में, लेकिन क्यूब रूट के टाइम में 3 नंबर का एक पेयर बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे कि 2 कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 कितना है, 3 टाइम्स है, तो ये 3 यहाँ पे है। क्यूब रूट के बाहर जब जाएगा, ये तीनों के लिए 1 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर है, 3 टाइम्स है, ये अगर एक क्यूब रूट के बाहर चला जाएगा तो कितना बार जाएगा, 1 बार, तो कितना आ गया, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो 216 जो है, मतलब 6 का होल क्यूब करने से कितना आएगा, 216, और उल्टा क्या होगा, 216 का क्यूब रूट करने से कितना आएगा, 6, मतलब इसका क्यूब करने से ये आएगा, इसका क्यूब रूट करने से ये आएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तुम लोगों को और एक चीज़ आसानी होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक चार्ट दिया हुआ है तुम लोगों की किताब में, n नंबर दिया है, नेचुरल नंबर 1 से 10 तक, इसका n स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बनाया है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके बनाया है। n क्यूब मतलब ये जो नेचुरल नंबर है इसका क्यूब किया है, 1 का क्यूब करने से 1, 2 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 8, 3 का क्यूब
मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 27 ऐसा करके बनाया है। तुम लोगों को क्या बोला, फॉर्म द टेबल फॉर 11 to 20 योरसेल्फ। क्यों बोला है, कोई कोई मैथ्स करने में हम लोगों को बहुत आसानी होगा, इसलिए तुम लोग एक काम करना, होमवर्क करके रखना, 11 से लेकर 20 तक ऐसा करके स्क्वायर और क्यूब का चार्ट बना के रखना। तब तुम लोगों को बहुत सारा मैथ्स करने में बहुत स्पीडली कर सकते हो। तब अभी हम लोग एक्सरसाइज R2 स्टार्ट करेंगे। देखो पहले क्या लिखा है, एक नंबर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हम लोग तो ऐसे बोल नहीं सकते कौन सा परफेक्ट क्यूब है कौन सा नहीं है, तो इसके लिए ये जो नंबर दिया हुआ है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर दिया था पहले, एक नंबर में है, एक नंबर का रोमन 1 नंबर है 3757, ये नंबर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे, तो इसका ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है हम लोगों को तो पता नहीं है, तो इसके लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। पहले इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करने के लिए जाएंगे, ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ऐसे करके करने से हम लोगों को पता चला कि ये 13 से फर्स्ट जाएगा, 13 से ये, तो 13 से डिवाइड करने से यहाँ आ जाता है 289। तो ये जो नंबर है ये 17 का स्क्वायर है, मतलब 17 से इसको डिवाइड करने से 17 आएगा। कोई कोई नंबर, कुछ कुछ नंबर है वो बहुत लंबा होता है, इसलिए थोड़ा स्क्वायर का जो मैंने बोला था ना चार्ट बनाने के लिए, वो चार्ट बनाना, तब तुम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये जो नंबर है देयरफॉर 3757, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 17 इंटू 17। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, परफेक्ट क्यूब निकालना है। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर जो है वो 3 टाइम्स रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना 17 का 3 टाइम्स, ना 17 3 टाइम्स आया है, ना ये 13 3 टाइम्स आया है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो रोमन 1 नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अभी 2 नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। 2 नंबर में क्या दिया है, 3375, इसको लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करने से यहाँ पे क्या कितना आएगा, नहीं एक काम करते हैं, 3 से भी चला जाता है, इसलिए 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, छोटा नंबर मिल जाए तो अच्छा होगा ना। तो 3 से डिवाइड करने से कितना आएगा, एक यहाँ पे 2 टाइम्स और उसके बाद 5 आ जाएगा। इसके बाद ये भी 3 से जाएगा, क्योंकि ये डिजिट को ऐड कर दो, 5 के साथ 2 डिजिट ऐड हो गया तो 7 7 8 9 9 3 से डिवाइड जाते हैं, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने से 3 यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको 3 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 1 2 5, 5 से डिवाइड करने से 25 और 5 से डिवाइड करने से 5 आ जाएगा। तो अभी देखते हैं यह क्या होता है। देयरफॉर 3375 जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 3 3। 5 कितना टाइम्स है, 5 5 5। तो 3 नंबर का एक ग्रुप हुआ, यह पे भी 3 नंबर का ग्रुप हुआ, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो 2 नंबर जो है, ये 2 नंबर ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 3 नंबर का एक ग्रुप है, ये 3 नंबर का ग्रुप है। तुम लोगों को क्या बोला था यहाँ पे, कौन सा परफेक्ट क्यूब है कौन सा नहीं है,
मतलब ये नहीं था, 1 नंबर नहीं था, 2 नंबर परफेक्ट क्यूब है। ऐसा करके तोड़ने के बाद हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे आइडिया मानना पड़ेगा। अच्छा 3 नंबर क्या हुआ है, कितना नंबर दिया है, 3 नंबर है 3 अच्छा इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे कितना है, लास्ट में है इवन नंबर तो 2 से डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड करने से ये बन जाएगा 1666। इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 833। इसको किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 119 आ जाएगा, और इसको और 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये एक बात याद रखना, ये करते करते तुम लोगों को आ जाएगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यही याद रखना। 3332 इसके लिए क्या क्या आ गया, 2 2 7 7 17। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ग्रुप नहीं हुआ, यहाँ पे भी ग्रुप नहीं हुआ 3 नंबर का, यहाँ पे भी 3 नंबर का ग्रुप नहीं हुआ, तो ये 3 नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3 नंबर का ग्रुप होना पड़ेगा। और 4 नंबर जो है, 4 नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखो 4096, तो 4096 इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2048। 2 से डिवाइड करेंगे 1024, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। ये भी इवन नंबर है, 2 से जाएगा तो 256, 2 से डिवाइड करेंगे 128, 2 से कितना आएगा 64। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो अभी देयरफॉर 4096 इसको क्या लिख सकते हैं, कितना 2 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह कम पड़ गया, 11 12, तो 12 हो गया। तो 3 नंबर का ग्रुप बनाने से बनेगा या नहीं, देखो ये 3 नंबर का एक ग्रुप बन गया, ये 3 नंबर का एक ग्रुप बन गया, 12 कम हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक कम हो गया था। 3 नंबर का एक ग्रुप बन गया, 3 नंबर का ग्रुप बन गया, 3 नंबर का एक ग्रुप बन गया, 3 नंबर का एक ग्रुप बन गया, मतलब ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो 4 नंबर जो है ये परफेक्ट क्यूब है। क्योंकि याद रखना, परफेक्ट क्यूब होना नहीं होना ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, परफेक्ट क्यूब होना ना होना, ये नंबर को हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं तो 3 नंबर का एक ग्रुप बनता है या नहीं। 3 नंबर का ग्रुप बन गया मतलब ये परफेक्ट क्यूब हो गया। अभी 2 नंबर है, 2 नंबर बहुत ही इजी है। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्यूब करना मतलब क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर क्या दिया हुआ है, ये सब नंबर दिया हुआ है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला है 19, तो 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो 19
19 क्यूब लिख लिया। 19 क्यूब मतलब क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 19 इंटू 19 इंटू 19। ये तो हम लोगों को प्राइमरी स्कूल में सिखाया जाता है, कैसे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डायरेक्ट लिख देना। तो क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए इजी इजी मैथ्स देते हैं, तो तुम लोगों को पहले क्लास में मिला था। तो 19 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना आ जाएगा, 6 8 5 9, ये बन जाएगा आंसर। अगर 21 क्यूब लिखा है, 21 क्यूब मतलब क्या है, 21 कितना टाइम्स आएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 9 2 6 1, ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो तुम लोग एक काम करना, ये होमवर्क करके रखना, ये भी होमवर्क करके रखना, हो जाएगा ना। ये तो ये बहुत इजी है। अभी 3 नंबर में दिया हुआ है, राइट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब इस नंबर को हम लोग जब क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में कितना आएगा। तो पहले ये लिख लेते हैं, 14 को क्यूब करना मना क्या है, 14 इंटू 14 इंटू 14। 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 2744। ये तो बहुत इजी है। हम लोगों को बोला है ये क्यूब करने से यूनिट डिजिट में कितना आएगा। यूनिट डिजिट कौन सा है, पहले वाला, राइट साइड में पहले वाला जो है, तो इसका यूनिट डिजिट में कितना है, 4 है। तो लिखना क्या पड़ेगा, देयरफॉर डिजिट इन यूनिट प्लेस इज कितना है, 4। ये हो जाएगा आंसर। तो 18 को अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 को 18 18 18 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 2 3 2। तो यूनिट डिजिट में कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर बन जाएगा 2। तो लिखना डिजिट इन यूनिट प्लेस इक्वल टू 2। तो 13 को भी ऐसा करके करना पड़ेगा। 13 का क्यूब करने से कितना होगा, 13 इंटू 13 इंटू 13। तो 13 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 2197। तो इसका आंसर क्या होगा, तुम लोगों को पता है, यूनिट प्लेस में कितना है, 7 है। तो डिजिट इन द यूनिट प्लेस इक्वल टू 7। और एक नंबर है 27 का क्यूब करने से क्या होगा, 27 इंटू 27 इंटू 27। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 1968 तो देयरफॉर डिजिट इन यूनिट प्लेस इज कितना है, 3 है। ये हो जाएगा आंसर।